प्रभु यीशुच्या नावाला सर्वाला सलाम सलाम। प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र और मीठे नाम में आपको सलाम बोलता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच खानवेल कलीसिया के लिए और एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और हमारे भाई मनोहर ख्रिस्ती के लिए भी उधर प्रभु का जो सेवकाई करते हैं, और एक बार आज प्रभु सुनाने के लिए प्रभु ने दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 19 से लेके 30 तक मैं पढ़ता हूँ। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे से तुम्हारी चिंता कर, क्योंकि सब अपने स्वार्थी, और उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, तो ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा, और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। पर मैंने इपफ्रोदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत, जो आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी की। मुझे शोक पर शोक न हो, इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम सब उससे फिर करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई है उसे पूरा करे। आमीन। मनर भाई, हेलो हेलो मनर भाई, सुनाई देता है ना? हेलो हेलो, सुनाई देता है? आवाज आवे છે? बोलो, चालू रखो। हाँ, सुनाई देता है। हाँ, समझा है भाई। प्रभु प्रभु इस पढ़े हुए वचनों को आशीष करे। और ये फिलिपियों की जो पत्री है, मुझे और आप हम जानते हैं, प्रेरित पौलुस ने ये जेल में से ये पत्री को लिखी है प्रभु के विश्वासियों के लिए। और मेरे आप नया नियम में जानते हैं एफेसियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री, फिलेमोन की पत्री, और ये जो फिलिपियों की पत्री, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजनल एपिस्टल्स। मतलब ये पत्रियां प्रभु का दास ने बंदी खाने में से, जेल में से लिखी गई थी। और इसको एपिसल ऑफ रिजॉइस भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पत्री में अगर आप 4 अध्याय है उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो आनंद जो शब्द तकरीबन 13-14 बार यूज किया गया है। रिजॉइस, जो आनंद, ये जो 4 अध्याय में ऐसा 4 जो सवाल है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, प्रभु का जो महान दास प्रेरित पौलुस को अगर हम ये 4 सवाल पूछेंगे, और हमें आपको भी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब हम बाइबल से देखेंगे। और पहला सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? ये जीवन का उद्देश्य क्या है? दूसरा सवाल हम बोल सकते हैं, हु इज द मॉडल ऑफ माई लाइफ?
मेरे जीवन का एक आदर्श, एक नमूना कौन है? तीसरा सवाल हम पूछ सकते हैं, हु इज द गोल ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ। और चौथा सवाल है, हु इज माई स्ट्रेंथ, मेरा सामर्थ्य, मेरा शक्ति कौन है। अगर पौलुस को हम पूछेंगे तो मेरे साथ अगर आप पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 21वां जो वचन है, उसमें पौलुस ने अपने जीवन का जो मकसद है, अपने जीवन का जो उद्देश्य है, वो उसी वचन में हम पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूं हिंदी में। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 21वां वचन ऐसा पढ़ते हैं हम, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। देखो, इतना बड़ा प्रभु का महान दास के जीवन में एक जो उद्देश्य था, वो तो बोले मेरे लिए इस पृथ्वी पर अगर जीवित हूं मैं तो मसीह है, यीशु मसीह है। अगर मैं मर जाता हूं तो भी मेरे लिए यीशु मसीह लाभ है। अगर हम एक आम तौर से सवाल पूछेंगे, हमारा जीवन का मकसद क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। किसी को हम पूछेंगे भाई आप क्यों जी रहे हैं, तो बोले बस ऐसे ही जीने के लिए जी रहा हूं। किसी को पूछेंगे तो बोले मैं खाने के लिए जीता हूं, और कोई बोलेंगे मैं जीने के लिए खाता हूं। लेकिन पौलुस इधर बताते हैं, मेरे जीवन का जो मकसद है, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, वो यीशु मसीह है। दूसरा जो सवाल मैंने आपको पूछा है, और पौलुस को हम पूछ, हु इज द माई लाइफ, और दूसरा का 5 में पढ़ते, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु का जो स्वभाव था, मॉडल, एक आदर्श जो नमूना है, पौलुस बोलते हैं मेरे लिए यीशु मसीह एक आदर्श, एक मॉडल है, एक नमूना है। प्रभु यीशु कैसा जीवन जिया, ऐसा जीवन जीना है। और तीसरा सवाल मैंने पूछा था कि व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, जीवन का एक उद्देश्य क्या है। तो फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 14 वचन में उस बताते हैं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और उसके जीवन का एक जो गोल था, एक एम था, एक हेतु था, बोले मैं निशान की ओर दौड़ा जाता हूं ताकि जो इनाम है, जो प्राइज है, मैं उसे पाऊं। और चौथा सवाल है, फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 13 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हु इज माई स्ट्रेंथ, तो बोले यीशु मसीह मेरा सामर्थ्य है, मेरा ताकत है, मेरा बल है, और मैं यीशु के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इसीलिए 4 सवाल आज हमारे सामने भी है। आज मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रभु का एक महान दास ने ऐसा बताया है, विदाउट पर्पस देयर इज नो लाइफ एंड विदाउट गॉड देयर इज नो लाइफ। जीवन में अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो उस जीवन का कुछ अर्थ नहीं है, और परमेश्वर के बिना उस जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। तो ये जो 4 सवाल हमने अभी रखा है, और पौलुस ने जवाब दिया, मेरे जीवन का मकसद यीशु मसीह है, मेरा जो मॉडल है, व्हाट इज द मॉडल ऑफ माय लाइफ, तो बोले मेरे जीवन का जो मॉडल आदर्श है वो यीशु मसीह है। हु इज द गोल ऑफ योर लाइफ, तो पौलुस बताया मेरा जीवन का जो हेतु है वो है निशाने की ओर, इनाम की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। और चौथा सवाल बताया, मेरा सामर्थ्य कौन है, हु इज माई स्ट्रेंथ, मेरी शक्ति कौन है, मेरा
बल कौन है? तो पौलुस बताया, यीशु मसीह जो मेरा सामर्थ्य है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अभी जो हमने वचन जो पढ़ा है, दूसरा अध्याय उसका 19 से लेके, उसमें पौलुस ऐसे दो विश्वासियों के बारे में वो बताते हैं और उनका कुछ क्वालिटी है। इस रात के समय में मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और एक बार हम उसने जो तीमुथियुस और इपफ्रुदीतुस, ऐसे दो विश्वासी जो मसीह वो जन थे, और उनका कुछ क्वालिटी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और 19वें वचन में ऐसा पढ़ते हैं, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। इधर में पौलुस ये जो जुआन यंग एक तिमोथी जो प्रभु का एक व्यक्ति है, उसके बारे में कोई वचन में 3 बातें बताते हैं। पहला है, बोले ये तिमोथियस के जैसा जो स्वभाव है, ऐसा मेरे पास दूसरा कोई भाई है। और उसका पहला जो उत्तर है, तो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता का है। प्योर कॉन्शियंस इज कंसर्न अबाउट दूसरा बात तीमुथियुस के बारे में, यीशु मसीह का बातें खोजने वाला है। एक ही से हमने पढ़ा, स्वार्थ की खोज, न कि यीशु मसीह की। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपना स्वार्थ के पीछे है, अपने बातों के लिए है। यीशु मसीह का समाचार, यीशु मसीह के राज्य का भला के लिए, यीशु मसीह का जो लिए बोले कोई खोजते हैं, लेकिन अपना खुद का जो स्वार्थ है उसमें वो लगे रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह खोजने वाला, यीशु मसीह के राज्य का बढ़ोतरी करने वाला प्रभु का एक जन था, प्रभु को प्रोत्साहन देने वाला था। तीसरा उधर लिखा है 22वें वचन में, और उसको तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। मतलब यीशु मसीह का जो सुसमाचार फैलाने में वो मेहनत करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला, परिश्रम करने वाला था। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम उसका 1 और 2, प्रेरितों का काम 16वां अध्याय उसका 1 और 2, अगर आपको मिलता है तो पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय, प्रेषित 16वां अध्याय। मग तो 16वां अध्याय। येथे खाली आला, आणि पहा तेथे तिमोथेय नावाचा कोणी एक शिष्य होता. तो विश्वास ठेवणाऱ्या कोणा एका स्त्रीचा मुलगा होता, पण त्याचा बाप यहुदी हेलेनी होता. त्याला लुस्रातले व इकुन्यातले बंधू नावाजीत होते. ओके, थैंक यू। उधर 3 बातें बताते हैं लोग। बोले तीमुथियुस एक विश्वासी था, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर वो बिलीवर था, एक मसीह विश्वासी था वो। फिर दूसरा बात उधर बताया है, प्रभु का डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो डिसाइपल है, उसका जो डेफिनेशन है, उसका जो व्याख्या हम ऐसा बताते हैं, चेले का मतलब है, शिष्य का जो डिसाइपल है उसका जो मीनिंग क्या है, उसमें 5 बातें देख सकते हैं। नंबर 1, प्रभु मसीह पर विश्वास, प्रभु के पीछे वाला, सीखने वाला, कीमत चुका
और दूसरा बनाने वाला, इसको बोलते हैं यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का शिष्य। मैं आपको बताया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, प्रभु की कुछ कीमत मूल्य चुकाने वाला, दूसरों को यीशु मसीह का बनाने वाला, शिष्य बनने वाला। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 28 और 19-20 में बताया था, आकाश और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सर्व देश के लोगों को मेरा चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र नाम में बपतिस्मा देते जाओ, जो जो आज्ञा में सिखाई सिखाते जाओ, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। सो तीमुथियुस शुद्ध में विश्वासियों का चिंता करने वाला था, यीशु मसीह का बातें खोजने वाला था, सुसमाचार फैलाने में परिश्रम करने वाला था, तीमुथियुस था, प्रभु का वो चेला, प्रभु का वो शिष्य। तीसरा बात उधर 16:2 में लिखा है, लुस्त्रा और इकोनियम में सुनाम था, ये द गुड टेस्टिमनी। तीमुथियुस का एक अच्छा गवाही था, जहां वो रहता था उस एरिया में उसका एक अच्छा गुड टेस्टिमनी था। पेटों का काम 10वां अध्याय में हम जो कॉर्नेलियस में हम पढ़ते हैं, उधर 10:22 में भी ऐसा लिखा है, कॉर्नेलियस तो न्यायी धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उसका वो कॉर्नेलियस भी एक सुनाम था, यहूदी लोग उसके बारे में गवाह थे। इसलिए बहनों, मेरा और आपका जो गवाही है, जो साक्षी है, हम जहाँ रहते हैं, ऑफिस में है, कंपनी में है, फील्ड में है, घर में है, चर्च में है, सब जगह में एक अच्छा टेस्टिमनी, अच्छा गवाही रखना। इसलिए पौलुस ने जो पास्टरल एपिसल्स लिखा है, पहला दूसरा तीमुथी और टाइटस में 3 अध्याय में, जो एक अध्यक्ष का जो क्वालिफिकेशन है, उसमें पौलुस बताया है तीमुथियुस को, बोले जो सेवक है, जो एक अगुवा है, एक अध्यक्ष है, उसका एक अच्छा गवाही होना है, उसका एक जीवन अच्छा होना है। इसलिए तीमुथियुस एक अच्छा गवाही था। फिर परमेश्वर का एक जन था, और पहला थी उसका 6वां अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, पौलुस ने जब वो पहला तीमुथियुस की पत्री में 6 अध्याय के 11 में वो तीमुथियुस को बोला, हे परमेश्वर का जन, इंग्लिश में लिखा है गॉडली मैन, ईश्वर भक्त, मतलब वो प्रभु का भय में रहने वाला, प्रभु के मार्ग में चलने वाला, प्रभु का आराधना करने वाला एक व्यक्ति था। और एक वचन हम पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन पढ़िए प्लीज। 2 तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय 5वां वचन पढ़िए। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। देखो पौलुस इधर 3 जनरेशन का विश्वास बताते हैं, 3 पीढ़ी का विश्वास बताते हैं। बोले निष्कपट विश्वास, इंग्लिश में लिखा है जेन्युइन फेथ। जो तीमुथियुस एक जवान विश्वासी था, उसके बारे में मैं आपको बताया, शुद्ध मन से चिंता करने वाला, यीशु मसीह की बातें खोजने वाला, सुसमाचार फैलाने वाला एक विश्वासी था, प्रभु का चेला, शिष्य था, डिसाइपल था, और अच्छा गवाही, ही वॉज अ गुड टेस्टिमनी, परमेश्वर का एक भक्त था। लेकिन इधर पौलुस बताते हैं, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है।
देखो, पौलुस ने जुआन तिमोथियस की दादी को याद किया, उसकी को याद किया, और बताते हैं तुम्हारी नानी जो लोइस थी उसके अंदर भी निष्कपट विश्वास था, जेन्युइन फेथ था। फिर तुम्हारी मम्मी के अंदर भी ऐसा ही विश्वास था, और आज तुम्हारे अंदर भी ऐसा विश्वास। प्रिय भाई और बहनों, अगर हमारे माँ बाप के अंदर अगर ऐसा निष्कपट जेन्युइन विश्वास नहीं होता है तो हमारे बच्चों में ये विश्वास कहाँ से आएगा। और आज इस कोरोना महामारी के इस पैनिक के दिनों में रियली मुझे और आपको ऐसा तिमोथियस के जैसा एक निष्कपट, एक जेन्युइन फेथ रखने का जरूरत है। देखो, पौलुस ऐसे ही किसी के बारे में लिखता नहीं है। पौलुस तिमोथी की दादी को, उसकी माँ को याद करने का क्यों जरूरत है, लेकिन हमने पढ़ा कि उनके अंदर वो जेन्युइन फेथ था। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे। इपफ्रोदितुस के बारे में फटाफट हम कुछ बातें देखेंगे, और उसका 26 और 27 को मैं और एक बार पढ़ता हूँ। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, उसका 26 और 27 में ऐसा लिखा है, लास्ट भाग में, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था, निश्चय बीमार तो हो गया था, यह मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी की, मुझे शोक पर शोक न हो। इपफ्रोदितुस एक ऐसा प्रभु का विश्वासी था, जन था। उसको ऐसा बीमारी लग गया था। बीमारी क्या था वो मालूम, बाइबल बताती है वो मरने पर आ गया था, मतलब वो मर जाए ऐसा बीमार हो गया था। क्या की, इसलिए आज भी अगर हम प्रभु के जो लोग हैं, विश्वासी है, सेवक है, हमारा भी जीवन में ऐसा बीमारी अगर आता है, लेकिन प्रभु हम पर दया करता है। इधर बताया परमेश्वर ने उस पर दया की। उसके भी कुछ गुण मैं बताना चाहता हूं। और 25 में पौलुस इपफ्रोदितुस के बारे में बताते हैं। तो पहला बात उधर पौलुस बताते हैं 25वां वचन में, और मैंने इपफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और हमारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। पौलुस अभी दूसरा जो भाई है इपफ्रोदितुस के बारे में बताते हैं, वो मेरा भाई था, वो ब्रदर। और ये पौलुस ने अभी इपफ्रोदितुस को भाई किया, बोलाया, क्योंकि प्रेरितों का काम 9वां अध्याय में जब साउल जब नया नया वो प्रभु में आया और उसकी आंखें कुछ 3 दिन तक वो देख नहीं पाया, क्योंकि ऐसा प्रभु का प्रकाश उसकी आंखों में पड़ा था। 3 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, उसको कुछ दिखाई भी नहीं देता था। लेकिन अनानिया जो प्रभु का एक चेला था, वो उसको हाथ पकड़ के वो लेके जाता है, और पहला जो शब्द साउल के उसके सोल्जर पर, उसके बाहों पे हाथ रख के ये अनानिया ने बताया था, भाई साउल, मतलब अभी तू प्रभु के लोगों को सताने वाला था, प्रभु की कलीसिया को परेशान करने वाला था, लेकिन अभी यीशु मसीह को तूने स्वीकार किया है, प्रभु में आया है, इसलिए अभी तू प्रभु में मेरा भाई हो गया है, मेरा एक आत्मिक भाई है, मेरा एक मसीह भाई हो गया है। इसलिए पहला जो बात इधर बताया है, बोले इपफ्रोदितुस जो मेरा भाई। दूसरा बात उसके बारे में बोला है सहकर्मी, मतलब साथ में काम करने वाला। प्रभु का जो काम है वो हाथ वाला व्यक्ति था, वो वर्कर था, वो प्रभु समाचार फैलाने में, की सेवा करने में, प्रभु के लोगों को मदद करने में वो एक सहकर्मी था। तीसरा बात उसके बारे में बताया है संगी योद्धा, फेलो सोल्जर। सिपाही बोलते हैं सोल्जर, और सोल्जर का काम क्या है?
लड़ाई करने का है, और आत्मिक लड़ाई करने वाला व्यक्ति था। देखो इतना सारा वो बीमार हो गया था, मरण तो वो बीमार हो गया था, लेकिन विश्वास की जो लड़ाई में, आत्मिक जो मसीह लड़ाई वो लड़ता था, इसलिए उसको एक संत योद्धा के रूप में, एक योद्धा, विश्वास का योद्धा के उसे बताते हैं। और चौथा बात उस बारे में बताते हैं, और आवश्यक बातों में मेरी सेवा हल करने वाला था। मतलब प्रभु में मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला इपाफ्रोदितुस था, कोई जैसा वैसा एक विश्वासी नहीं था, भाई था, सहकर्मी था, संगी योद्धा था। लेकिन पौलुस बताए आवश्यक जो बातों, मेरी जब जरूरत होती थी तो प्रभु में भाई फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, मुझे मदद करता था। देखो चौथा अध्याय का उसका 18 वचन पढ़ विल्सन, फिलिपियों की पत्री चौथा उसका 18 वचन पढ़ दो। मेरे पास सब कुछ है, बराबर। वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। तो पौलुस को प्रभु यीशु में आत्मिक रीति में तो सहाय करता था, लेकिन उसको फाइनेंशियली, मतलब जब जरूरत पड़ती थी तो बोले इपफ्रुदीतुस के हाथ से जो भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज के इस समय के अंदर हमारे जो विश्वासी साथी, जो भाई है, जो सेवक, अगर उनका जरूरत जब पड़ता है, हम भी एक ऐसा मसीह विश्वासी बनना है इपाफ्रोदितुस के जैसे, हम भी प्रभु में मदद करना है। इसलिए पौलुस बताया आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला था। आगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वापस आ जाएंगे वो दूसरा अध्याय में 26 वचन पढ़ेंगे। उस ऐसा लिखा है, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। मतलब विश्वासियों के बताया शुद्ध मन तुम्हारा ऐसा था, विश्वासियों की चिंता करता था, बोले उसका में लगा हुआ था, और उस कारण वो व्याकुल रहता था। वो बीमार हो गया था, मरण हो गया था, हो गया था, निर्बल हो गया था, जो हो गया था, प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए प्रयासा, जब देखना चाहता था, मदद करना चाहता था, इसलिए वो भी विश्वास की चिंता करने, विश्वास को करने वाला था। और दो वचन उसके ये पढ़ेंगे आगे, जो 30वां वचन पढ़ दो विल्सन, 30वां वचन 30। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, क्योंकि वह मसीह हाँ बराबर, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। भाई पौलुस इसके बारे में बताते हैं, बोले इतना बीमार हो गया था, उसके जीवन में मरण नजदीक पहुंच गया था, लेकिन प्रभु ने उसका दया की, उसको किया, मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाने वाला व्यक्ति था। मसीह के काम के लिए वो साहस करने वाला था, वो जोखिम उठाने वाला था। और लास्ट में बताया है, ताकि जो घटी तुम्हारे ओर से है। हमारे गुजराती संत में बहुत अच्छा वो क्या बोले, प्रभु ने जो सेवा का जो काम पूरा करने के लिए मरण के नजदीक पहुंच गया था। और एक बार देखो, जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, प्रभु ने उसको चंगाई दिया
ऐसा बीमारी उसको हो गया था, फिर भी प्रभु ने उसके पर दया किया। लेकिन जब चंगा हो गया, जो काम था प्रभु का राज्य की बढ़ाई के लिए, सुसमाचार के लिए था, मृत्यु के आने वाला। और इसीलिए यीशु मसीह ने बताया है, जो मेरे पीछे मतलब मेरे पास आना चाहे है, वो अपना क्रूस को उठा के उसको मेरे पीछे चलना है। दो व्यक्ति के बारे में हमने सीखा है, और प्रभु मुझे और आपको सहाय करे। और एक बार हम सीखा है उसको हम रिपीट करेंगे। तो पौलुस ने दो ऐसे विश्वासी थे, तिमोथियस और इपिफ्रुदुतस। इपफ्रुदीतुस और तिमोथियस के बारे में जो पौलुस ने बताया है, मैंने आपको बताया तिमोथियस शुद्ध मन से प्रभु के लोगों का चिंता करने वाला था, यीशु मसीह की बातें खोजने वाला था, सुसमाचार फैलाने में परिश्रम करने वाला था। तिमोथियस एक विश्वासी था, प्रभु का एक शिष्य था, और उसका अच्छा गवाही था, परमेश्वर का एक भक्त था और निष्कपट विश्वास रखने वाला था। और इपिफ्रुदुस के बारे में हमने देखा, पौलुस ने उसके बारे में भी बताया, इतना बीमार हो गया था, लेकिन प्रभु के लोगों को प्रेम करने वाला, प्रभु के राज्य की बढ़ाई करने में वो आगे बढ़ रहा था। और पौलुस ने उसके बारे में बताया, ये मेरा भाई है प्रभु में, वो मेरा सहकर्मी है, वो मेरा संगी योद्धा है, आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला, विश्वासियों की चिंता करने वाला, विश्वासियों को प्रेम करने वाला, और प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए वो जोखिम उठाने वाला था। प्रभु की सेवा पूरी करने के लिए वो मृत्यु के निकट पहुंच गया था। आज हम देखते हैं लोग कोरोना महामारी में मृत्यु के नजदीक पहुंच जाते हैं बीमारी के कारण, लेकिन ये प्रभु का एक व्यक्ति था, प्रभु का काम के लिए, सुसमाचार के लिए, वो प्रभु के राज्य की बढ़ाई के लिए वो मरण के निकट आ गया था। आइए प्रभु इस शाम के समय में हमारा जीवन को भी हम थोड़ा जांचना है। मैं एक विश्वासी हूं, एक सेवक हूं, क्या प्रभु के दास प्रेरित पौलुस के जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह है, जीवित रहना, यीशु मरना मेरे लाभ है। पौलुस बताया मेरा जो आदर्श नमूना है, हु इज माई मॉडल, यीशु मसीह मेरा एक आदर्श नमूना है। व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, मेरे जीवन का एक एम क्या है, हेतु क्या है? पौलुस बताया, मैं निशाने की ओर, इनाम के वास्ते मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। और लास्ट में पौलुस बताया, मेरे जीवन का जो सामर्थ्य है, हु इज माई स्ट्रेंथ, द क्राइस्ट इज माई स्ट्रेंथ, यीशु मसीह मेरा एक सामर्थ शक्ति है, इससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। और वही महान प्रभु के दास पौलुस ने, ये दो जुआन विश्वासी थे उस कलीसिया के अंदर, तिमुथियस और इपफ्रुदीतुस। आज हमारी कलीसिया में, हमारी जो विश्वासी जो मंडलियों में, ऐसा तिमुथियस के जैसा, इपफ्रुदीतुस के जैसा ऐसा जुआन हमें बनना है, हमें आगे बढ़ना है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा मुझे और आपको सहाय मदद करे। थैंक यू वेरी मच। आपने सुना है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन प्रभु ने उसका जो वचन उसके लोगों के कानों में पहुंचाने का था, उनके लोगों के हृदय तक आज ये वचन पहुंचाने का था। इसीलिए मेरे द्वारा प्रभु ने आज ये वचन, मैं विश्वास करता हूं, कानवेल कलीसिया के साथ जुड़े हुए हर एक विश्वासी, अलग अलग जगह से जुड़े हुए हर एक विश्वासी भाइयों बहनों के हृदय के अंदर ये वचन आज आपने सुना है। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।